सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वाईफाई हैकिंग। हम सीखेंगे कि एक हैकर एक वाईफाई को कैसे हैक करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम टूल का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास एक टूल है, उसका यूज़ करेंगे अपने पैरेट में, या आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको ये टूल मिलेगा। काली हो, पैरेट हो, कोई भी हो। ठीक है, तो टूल का नाम है एयर क्रैक NG। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्लीट वाईफाई हैकिंग। एंड ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, कृपया इसका मिसयूज़ बिल्कुल भी ना करें। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए, या इस टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले एक हमें एडाप्टर चाहिए होगा, वो मैं एडाप्टर आपको दिखा देता हूँ। ऑनलाइन दिखाऊंगा मैं आपको ब्राउज़र से। ओके, तो अभी हम सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, जो भी आपको मैं दिखाने के लिए मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो अभी सर्च हो रहा है, मैं थोड़ा दिखाता हूँ, वेट। अमेज़ॉन पे जाएंगे, मैं आपको टूल, वो जो एडाप्टर है एक्सटर्नल अडेप्टर, लोग सोचते हैं कि एक्सटर्नल अडेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, तो इसलिए वो हमें टूल चाहिए होगा। ओके, तो वेट, थोड़ा लोडिंग ले रहा है, मैं अभी दिखाता हूँ। ओके, सो फाइनली हमारा जो एडाप्टर है, वो एडाप्टर नहीं, सॉरी, अमेज़ॉन जो है हमारा ओपन हो चुका है। अब हमको इस पर सर्च करना है। आप अगर ऑफलाइन लेना चाहें इस टूल को, तो ऑफलाइन भी आपको अवेलेबल होगा ये मार्केट में। आपको सर्च करना है, अगर ऑनलाइन लेना है तो TP-Link वाईफाई एडेप्टर। ओके, आप लोगों को ये सर्च करना है। ठीक है, एंड देन ये जो फर्स्ट नंबर पे आपको अडेप्टर दिख रहा है, फर्स्ट, ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। एंड आप लोगों को एक चीज़ देखनी है अडेप्टर के अंदर, तभी आप लोगों को ये अडेप्टर परचेज करना है। आप ऑफलाइन लो या ऑनलाइन, ठीक है, मेन चीज़ होती है, तभी वो वर्क करेगा आपके काली लाइनक्स या पैरेट OS के अंदर। ठीक है, तो अभी हमको ये चेक करना है, इसमें इसको पढ़ के देखना है। इसका जो ये है, जो भी लिखा हुआ है उसको देखना है, इसमें क्या लिखा है। TP-Link वाईफाई एडेप्टर 300 Mbps मिनी वायरलेस। ओके, मिनी वायरलेस नेटवर्क USB वाईफाई एडेप्टर फॉर PC, डेस्कटॉप, लैपटॉप। ओके, सपोर्ट में क्या है, सपोर्ट विंडोज़ 11 है, 10 है, 8.1 है, 8 है, 7 है, XP है। ओके, मैक OS है 10.9 एंड 10.15 एंड लाइनक्स VPS सॉफ्ट AP मॉडल। ओके, USB 2.0। एंड हमको जो मेन चीज़ देखनी है, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये करेंगे परफॉर्म, तो हमें ये देखना है कि लाइनक्स सपोर्ट है कि नहीं। ये जो अडेप्टर लाइनक्स सपोर्ट नहीं होता है, उससे आप ये चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप अच्छे से टूल को देख लीजिए। ये आप लोगों को TP-Link का लेना है। ओके, TP-Link के अच्छे आते हैं, आप लोग ले सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हो। आप लोग लिखोगे TP-Link वाईफाई एडेप्टर, फर्स्ट पे आ जाता है ये। ठीक है, एंड बेसिकली आप लोग ऑफलाइन लो या ऑनलाइन, यही चीज़ देखनी है कि वो लाइनक्स सपोर्टेबल है कि नहीं। ओके, ऑफलाइन लोगे आप पूछ सकते हो जिससे भी शॉप से लो, एंड ऑनलाइन लो आप पढ़ के देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने टर्मिनल पे, एंड अब मैं अपने इस एडेप्टर को कनेक्ट कर लेता हूँ अपने पैरेट के अंदर। ठीक है, मैं अभी लगाता हूँ, आप लोग जैसे ही लगाऊंगा वैसे दिखेगा। ओके, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आ चुका है कनेक्ट करने के लिए। हम पैरेट को कनेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। एंड ये चीज़ आप लोगों को लीगल पर्पस के लिए यूज़ करनी है, एजुकेशनल के लिए बताया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, ओके,
तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एंड जो भी टर्मक्स सीरीज़ से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो चाहें कि मैं टर्मक्स से या मोबाइल से भी इसको परफॉर्म करना सिखाऊं, तो वो लोग कमेंट करें, मैं मोबाइल के लिए भी ये लाने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक कमांड देनी if config। ओके, इस कमांड से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि जो हमारा एडेप्टर है वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो जो हमें लास्ट में देखेगा ये ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल एडेप्टर है जो हमने कनेक्ट किया। मेरे में ऐसे दिखता है, एंड जब मैं काली लाइनक्स में लगाता हूँ तो WLAN0 के नेम से दिखता है। आपके में ऐसे भी दिख सकता है, एंड WLAN0 इस नेम से भी दिख सकता है। ठीक है, अगर कनेक्ट हो जाएगा तो। ओके, तो इससे हम if config कमांड से हम चेक करते हैं कि वो कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट हो जाएगा तो शो होगा। ठीक है, टर्मिनल में आपके नहीं होगा तो शो नहीं होगा। ओके, तो हम क्लियर करते हैं। एंड अब हमको क्या करना है, कमांड देनी है। सबसे पहले एक कमांड है हमारी, तो वो कमांड होने वाली है ओके, तो वो कमांड है airmon AIR ओके सॉरी AIR airmon -ng। ठीक है, चेक किल। एंड बेसिकली इस कमांड से क्या होगा, जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सटर्नल सर्विस चलती हुई होगी बैकग्राउंड में, कोई भी सर्विस, वो सब डीएक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे पूरा फोकस हमारा इस पर्टिकुलर अटैक या जो भी हम करना चाह रहे हैं वर्क, उसको ये करेगा। ठीक है, एंड ये जो कमांड है वो इसी के लिए यूज़ होती है। अदरवाइज आप कुछ भी करते हो उसमें यूज़ मत करना। ठीक है, नहीं तो कनेक्शन टूट जाएगा, नेटवर्क डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कमांड देने से हमारा एडेप्टर जो है वो वर्किंग करता है। ठीक है, तो अभी हम इस कमांड को देंगे। जैसे हम इस कमांड को देंगे वैसे आप देख सकते हैं हमारा जो ये है, यहाँ पे कर्सर से दिख रहा होगा, ऑफलाइन हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद अभी हम एक कमांड देंगे iw config ओके, एंड करेक्ट iw config। ओके, तो इस कमांड से क्या होगा, हमने जो एक्सटर्नल अडेप्टर यूज़ किया है उसको हमें देखना है कि उसका जो मोड है वो क्या है। बेसिकली इसमें दो मोड होते हैं, एक मैनेज, एक मॉनिटर। मॉनिटर मोड जो होता है, वो मॉनिटर मोड को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो मॉनिटर मोड हमारा जो भी ट्रैफिक, वाईफाई या कुछ भी है उनको दिखाता है, मॉनिटर करने लगता है। अगर हम नॉर्मल यूज़ करते हैं मैनेज मोड में, तो बेसिकली ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मोबाइल में होता है हॉटस्पॉट, या इसमें लैपटॉप पीसी में कनेक्शन के लिए होते हैं, वैसे वर्क करेगा। तो मॉनिटर मोड में इसको ले जाने के लिए हमें कमांड देनी पड़ेगी पहले। क्लियर। ओके, तो मॉनिटर मोड में ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, if config WLAN ओके वेट, आई थिंक ये रॉन्ग होगा, WLAN0 डाउन। इससे क्या होगा, हमारा जो एडेप्टर है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मॉनिटर मोड की, तो हमको पहले एडेप्टर को बंद करना पड़ता है, उसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटर मोड की एक्टिवेट करनी होती है। ओके, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि वेट मैं इसको बताता हूँ, if config। ये इसलिए रॉन्ग आया क्योंकि मेरे एडेप्टर का जो नेम है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ये कॉपी करना है एंड इसी नेम को देना है। आपके में WLAN0 आएगा तो आप WLAN0 दीजिएगा, अगर ये आता है तो ये देना है। तो आपको कमांड देनी iw config एंड मेरा एडेप्टर का जो नेम है वो ओके, एंड डाउन ओके, एंड एंटर। तो सक्सेसफुली कमांड वर्क कर चुकी है। तो अब चलेंगे हम मोड चेंज करने के, इसका मॉनिटर मोड में लाएंगे इसको। तो इसके लिए हमें कमांड देनी होगी if
कॉन्फ़िग एंड मेरे एडेप्टर का जो नेम है वो एंड मोड एंड मॉनिटर। ओके, ये हमें कमांड देनी if config एडेप्टर का नेम मोड एंड मॉनिटर। ओके, तो एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे अगर कमांड सही होगी तो ये मोड इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं। ओके वेट। ओके हाँ, सॉरी, कमांड आई थिंक मिस्टेक हुई है। हमें यहाँ if config नहीं iw config देना है, iw config। ओके, मोड एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, iw config हम इसलिए देंगे, जब हम iw देते तो iw से हम एडेप्टर की इंक्वायरी करते हैं, एंड if देते हैं तो हम सिस्टम के लिए करते हैं। ठीक है, सिस्टम में चेक करने के लिए। तो अभी हम इस एडेप्टर को अप कर देंगे सर्विस को। ठीक है, कमांड देंगे if config एंड मेरा जो एडेप्टर का नेम है वो ओके एंड अप। ओके, ये अप हो चुका है। एंड अब चेक करेंगे कि हमारा जो एडेप्टर है मॉनिटर मोड में सक्सेसफुल हो चुका है कि नहीं। तो हम कमांड देंगे iw config। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं इसका जो मोड है वो मॉनिटर में हो चुका है। तो सबसे पहले हमें इतना काम करना होता है। ठीक है, अपनी एडेप्टर को रेडी करना होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले इतना काम ज़रूरी है, अच्छे से आप लोग ध्यान रखना क्या क्या काम है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक, क्लियर हो चुका है। एंड अब हम अपना अटैक परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अटैक परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले वाईफाई को स्कैन करेंगे, हमारे एरिया में कौन कौन से वाईफाई आ रहे हैं। ओके, तो अब हमें अटैक स्टार्ट करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें एक कमांड देनी होगी, वो कमांड है हमारी AIR एरो डम्प DUMP -ng एंड हमारा जो एडेप्टर का नाम है उसको देना होगा। ठीक है, आपके में WLAN0 दे तो देना WLAN0 एंड मेरे में ये देता है तो मैं ये देता हूँ। ओके, एंड एंटर करना है। बेसिकली एंटर करने के बाद ये जो कमांड है हमारी वो इतना काम करती है, जो हमारे एरिया में जो भी वाईफाई चलते हुए होते हैं, प्रेजेंट टाइम में चलते हैं, उनको स्कैन करके हमें दिखाती है। एंड ये वो दिखाती है कि जो भी वाईफाई हैं ओके उनसे कौन से डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, जो जितने डिवाइसेस जुड़े होते हैं वो सब कुछ दिखाती है। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, अब हमें नेक्स्ट कमांड देनी होगी। नेक्स्ट कमांड किस लिए देनी होगी, नेक्स्ट कमांड हमें देनी होगी एक हैंडशेक फाइल कैप्चर करने के लिए। उस हैंडशेक फाइल से क्या होगा, उस हैंडशेक फाइल को कैप्चर करेंगे तो उसमें हमारा जो पासवर्ड होगा उसमें इनक्रिप्शन में होगा। ठीक है, तो उसको हम डिक्रिप्ट करेंगे एंड पासवर्ड को क्रैक करेंगे। ओके, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम टेस्टिंग करने वाले अपने ही सिस्टम पर। ठीक है, हम किसी और के सिस्टम पर टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो हम किसी और के वाईफाई पे टेस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लीगली टेस्टिंग कर रहे हैं अपने पे। ये मेरा मोबाइल है, इससे मैं इंटरनेट कनेक्ट करके चला रहा हूँ दो डिवाइस में, एक मेरा लैपटॉप है एंड एक मेरा टैबलेट है। ठीक है, इन दोनों में कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों में से किसी एक को डिस्कनेक्ट करना होगा, देन उससे हमें हमारी फाइल जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट कमांड देनी होगी फाइल को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट कमांड होगी ओके, नेक्स्ट कमांड है हमारी AIR O एरो
DUMP dump ng एरो डंप ng एंड एडेप्टर का नेम। ठीक है, आपके WLAN 0 हो तो आप देना। ठीक, तो एडेप्टर का नेम ओके एंड हाइफन BSSID। एंड BSSID क्या होता है? BSSID होती है जो वाईफाई है, जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर है वाईफाई जो भी है उसका मैक एड्रेस। ठीक है, तो हमारे केस में जो हमारा IQ Z9 लाइट है, आप देख सकते हैं ये सबसे नीचे आ रहा है 3rd नंबर पे। तो इसका जो BSSID है, यहाँ BSSID आपको दिखेगा, तो 3rd नंबर पे जो BSSID है वो हमारे डिवाइस की है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करेंगे Ctrl+Shift+C से। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पेस्ट करेंगे Ctrl+Shift+V से। ओके, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना होगा? हाइफन चैनल CHANNEL चैनल। चैनल क्या होता है? चैनल वो होता है जिसपे हमारा वाईफाई चलता है, नेटवर्क फ्रिक्वेंसी जिस पोर्ट पे चलती है उसको चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में जो हमारा मोबाइल का चैनल है, वाईफाई जिस पोर्ट पे चल रहा है वो है 6। ओके, आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से देखनी है। ओके, तो 3rd नंबर पे हमारा मोबाइल है, 3rd नंबर का चैनल देखना 6। ओके, तो अब हमको यहाँ चैनल का नेम देना है 6। ओके, अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट हाइफन WRITE हाइफन राइट मतलब एक हम फाइल का नेम देंगे, कोई भी दे सकते हैं। ओके, जिसमें हम उस फाइल को कैप्चर करेंगे, उस पासवर्ड को जो इनक्रिप्शन में होंगे। ओके, तो हम कोई भी नाम देख सकते हैं, तो हम नाम देंगे यहाँ पर ओके वाईफाई। ठीक है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं एंड देन एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे वैसे ही हमें ये शो करेगा कि इस पे कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं मेरा टैबलेट एंड लैपटॉप का जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो आ चुके। जो स्टेशन लिखा होता है वो डिवाइस होते हैं जो जुड़े हुए हैं। जो BSSID होती है वो मैक एड्रेस होता है जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मेरा मोबाइल वाईफाई हो गया। ठीक है, तो मेरा मोबाइल और टैबलेट जो जुड़ा है वो ये है, स्टेशन के नीचे नेम मैक एड्रेस है और ये BSSID है। BSSID सेम ही होगी क्योंकि एक ही डिवाइस है ये। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टर्मिनल ओपन करेंगे, इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं जिससे हमको समझ में आ सके। अब हम नेक्स्ट कमांड देंगे, नेक्स्ट कमांड होगी हमारी, इसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद थोड़ा इसको साइज बढ़ाते हैं। ओके, साइज बढ़ाने के बाद थोड़ा और छोटा करते हैं। ठीक है, हो गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट कमांड देनी है। नेक्स्ट कमांड होगी इनके बीच में जो कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए। बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो डिस्कनेक्ट होगा। जैसे ही आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसी बीच में जो कनेक्शन की जो फाइल होती है उसी में पासवर्ड होता है, वो फाइल हमारे पास कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, हमको वही फाइल कैप्चर करनी होती है। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे। आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें कमांड देनी है इन दोनों को डिस्कनेक्ट करने के लिए, जैसे हमें वो फाइल मिल सके। ठीक है, तो उस कमांड को हम देंगे AIR एयर प्ले AIREPLA प्ले -ng। ओके, -ng फिर लगेंगे -DEAUTH। इसका मतलब डीआउट मतलब डिस्कनेक्शन करने के लिए। ओके, इन दोनों का कनेक्शन है ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ओके, तो हम पैकेट सेंड करेंगे 100। हमने 100 इसलिए लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 30 कुछ भी लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। जब तक आपका ये पैकेट अटैक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तब तक ये दोनों जुड़ नहीं पाएंगे आपस में। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये होता है डीऑथेंटिकेशन अटैक, जिससे कनेक्शन चलता रहेगा, कनेक्शन जुड़ेगा नहीं, वो डिस्कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो हम 100 टाइम का पैकेट देंगे। ठीक है, एंड फिर करेंगे -A
-a में दिया जाता है हमारा जो BSS ID। ओके, BSS ID ये जो आप लोग देख रहे हो BSS ID ये देंगे हम। इसको Ctrl+C एंड Ctrl+Shift+C करेंगे एंड Ctrl+Shift+V पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हमें देना होगा -C में हमें देना होता है जो भी डिवाइस को हम डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, जिस डिवाइस को, उस डिवाइस का मैक एड्रेस। ओके, तो Ctrl+C करेंगे एंड किसी का भी ले सकते हैं हम जो भी जुड़े हुए हो एंड यहाँ पे Ctrl+Shift+V करेंगे, ठीक है। ओके, इतना कर दिया हमने। एंड अब हमें क्या करना, अपने एडेप्टर का नाम देना है। ओके, तो मैं अभी एडेप्टर का नाम अभी नेक्स्ट वो ओपन करता हूँ, उसमें से लेता हूँ बिट ifconfig यहाँ। ओके, तो हमें sudo परमिशन देनी होगी, sudo su पासवर्ड। ओके, तो अब देंगे ifconfig, जैसे हम देंगे एडेप्टर का नाम आ जाएगा ये सबसे नीचे। तो इसको Ctrl+Shift+C करेंगे, कॉपी करेंगे एंड Ctrl+Shift+V से यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। ये हमारा जो लास्ट में एडेप्टर का नाम, जो एडेप्टर अटैक करेगा, ये हमारा -C में जो डिवाइस जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड -A में वो है जो हमारा डिवाइस कनेक्शन दे रहा है वाईफाई, ठीक है। एंड ये 100 टाइम का पैकेट जनरेट करेगा एंड -D डिस्कनेक्ट करने के लिए एंड एयरप्ले NG ये हो गई कमांड, ठीक है। तो अभी हम एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे ये डिस्कनेक्ट होगा एंड यहाँ पे ऊपर लिख के आ जाएगा हैंडशेक फाइल कैप्चर्ड। ओके, तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं अभी इस कमांड को रन करता हूँ, ठीक है। ओके, एक दो बार थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि चैनल जो है कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर से ट्राई करेंगे एक बार फिर से। ओके, तो हमारा जो डीएक्टिवेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो 100 टाइम तक ये जाता रहेगा जब तक ये 100 पैकेट्स फिनिश नहीं हो जाते, अपना अटैक परफॉर्म करता रहेगा, ठीक है। इसी बीच हमारी हैंडशेक फाइल जो है कैप्चर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में और भी अच्छी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ, और भी टूल्स के बारे में सिखाने वाला हूँ एंड और भी एडवांस सिखाने वाला हूँ। एंड अगर आप लोग टर्मक सीरीज से देखते हुए आ रहे हैं तो आप लोग चाहें तो कमेंट कीजिए मुझे, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को मोबाइल से भी करना सीखना है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उस के लिए भी वीडियो लाने की, ठीक है, जिससे मैं मोबाइल से भी सिखा सकूँ एंड आप लोग मोबाइल से भी सीख सको, ठीक है। एंड याद रखना कि सबसे पहले एक्सटर्नल अडेप्टर आपके लिए ज़रूरी है, वो नहीं होगा तब तक मैं सिखा दूंगा बट आप कुछ कर नहीं पाओगे। ओके, तो अब देख सकते हैं कम्प्लीटली दी ऑथेंटिकेशन जो अटैक था हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप इस बीच हमारी जो कमांड है वो कमांड नहीं, जो हमारी हैंडशेक फाइल है कैप्चर हो गई होगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इन सबको रोक देते हैं Ctrl+C से, ठीक है। जो प्रोसेस चलती है उनको हमें रोक देना है। अभी हम इसको भी रोक दे रहे हैं Ctrl+C से। ओके, तो ये प्रोसेस रुक चुकी। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा कम फुल साइज करते हैं एंड क्लियर करेंगे। एंड अब क्या करना है, हमें चेक करना है वो फाइल जो हमने पासवर्ड क्रैकिंग में यूज़ किया। तो हमने जो नेम दिया था वाईफाई, ठीक है, ये ठीक यही नाम दिया था ना हमने वाईफाई। तो हमें बेसिकली 5 फाइल मिलती है। एक मिलेगी वाईफाई कैप होगी, एक वाईफाई .log.csv एंड .netxml.csv एंड ऐसी 5 फाइल होंगी जो मिलेंगी। बट हमको फोकस एक फाइल पर करना होता है, जो फाइल होती है
.cap फाइल पे। ओके, जो .cap फाइल होती है उसी में सारा कुछ इनक्रप्शन होता है, उसी को हमें क्रैक करना होता है। एंड ये फाइल हमारी कंप्लीट कैप्चर तो हो चुकी है, बट अभी हम इसको चेक करेंगे इसमें जो पासवर्ड है वो कैप्चर हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसको क्लियर करते हैं। ओके, क्लियर करेंगे। एंड अभी हमें क्या करना है, जो हमारी कमांड है पासवर्ड क्रैक करने की, अब हम वो कमांड देंगे। ठीक है, तो हमारी वो कमांड होने वाली है AIR क्रैक, AIR क्रैक CRACK-NG। ठीक है, एंड उस फाइल का नेम देंगे हम। ठीक है, तो उस फाइल को वाईफाई एंड -01 .cap यही फाइल है शायद। ओके, एंड -w देंगे। -w से क्या करेंगे, -w से हम इस फाइल को क्रैक करने के लिए पासवर्ड की लिस्ट देंगे। जो हमारे पास rocky.txt जो फाइल होती है वो हम इसमें देंगे पासवर्ड क्रैक करने के लिए। ओके, उसकी लोकेशन देंगे, तो -w से उसकी लोकेशन देंगे होम। आपके केस में कुछ और लोकेशन होती है, हो सकती है, बट मैंने इसको यहाँ पे वहाँ से उठा के दूसरी लोकेशन से यहाँ रख दिया। ठीक है, तो होम /parrot /downloads ओके /rocky.txt ओके। तो ये होगी हमारी टेक्स्ट फाइल जिसमें हमारे पासवर्ड्स होते हैं 10 मिलियन। और आपको इस फाइल के बारे में नहीं पता है कहाँ होती है, कैसे मिलती है, होती हमारे खाली पैरेट के अंदर ही है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा वीडियो में, मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, तो हम एंटर करेंगे एंड कमांड अगर सही होगी तो रन हो जाएगी। एंड आप लोग देख सकते हैं कमांड सही थी, पासवर्ड छोटा था इसलिए 42 इसने अटेम्प्ट किए ये। एंड इसमें जो पासवर्ड है मैंने जैसे बोला 10 मिलियन होते हैं, तो की फाउंड जैसे पासवर्ड मिलेगा हमें की फाउंड लिख के आ जाएगा। एंड हमारा जो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने इजी पासवर्ड रखा था जिससे जल्दी से क्रैक हो जाए। ठीक है, अगर मैं कोई हार्ड पासवर्ड रखता तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोग प्रोसेस सीख गए होंगे पासवर्ड क्रैक करने के। ठीक है, एंड हो सकता है ये वीडियो यूट्यूब को थोड़ी ठीक ना लगे, तो क्योंकि मैंने सब कुछ इसमें कंप्लीट करके दिखाया, तो हो सकता है वीडियो पे कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए, मुझे डिलीट करनी पड़ जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, डिलीट भी हो सकती है। इसलिए मैंने प्रोसेस तो दिखाई कंप्लीट, बट भरोसा नहीं कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए जुड़े रहो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।